नमस्कार, मैं हूँ अरविंद मिश्रा और आप देख रहे हैं मैग्नेट क्लासेस। मैग्नेट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने जो भी वीडियोस के बारे में बात किया था उस पर हमने इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात किया था और उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमने लिख रखा है काइंड्स ऑफ नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हमने टॉपिक बात किया था तो उसी में हमने थोड़ा सा नाउन के बारे में बात किया था। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए, उस सीरीज़ को, उसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। हमने इस पे बोर्ड पे लिख रखा है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है और फिर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें जिससे कि हमारी नई वीडियोज़ आती हैं तो आप तक पहुँच सके। आपसे ये हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इतनी मदद करें कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी छोटी सी मदद से हमारा बड़ा काम हो सकता है। तो संसाधन के अभाव से हो सकता है कि कंटेंट की विजुअलिटी या वॉइस प्रॉपर तरीके से ना आ पाती हो। तो आपसे मेरा निवेदन है आप इतनी मदद हमारी करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और हम अपना बेहतर करने का प्रयास करेंगे। उसी को आगे बढ़ाते हुए सीरीज को हमारी बात करते हैं इसको कि पहले हमने लिख रखा है प्रॉपर नाउन। नंबर 1 के प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन क्या हो सकता है? इसमें लिखा है नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है या थिंग हो सकती है। किसी व्यक्ति का नाम, पर्टिकुलर या स्थान या वस्तु का नाम हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिख रखा है राम। राम इज एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। राम जो है वो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। लखनऊ, लखनऊ इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है, किसी पर्टिकुलर नेम का, प्लेस का नाम है। उसके बाद लिख रखा है रामायण। रामायण हो गया, पुराण हो गया, बाइबल हो गया, ये सारे जो बुक्स हैं, ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं, ये सब प्रॉपर नाउन में ही आएंगे। होली, होली का मतलब ये कोई त्यौहार हो गया। तो अगर कोई त्यौहार भी आता है, पर्टिकुलर नेम है इसका, तो आप वो कहेंगे कि प्रॉपर नाउन है। उसके बाद दूसरा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में हमने लिख रखा है नेम ऑफ ए क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ ए क्लास, क्लास, नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन मतलब कोई एक समूह, जैसे डॉक्टर का एक समूह होता है, लड़कों का समूह होता है, बॉय लिख रखा है बॉयज। रिवर, नदी होती है या नदियाँ होती हैं। सिटी या सिटीज होते हैं। डॉग या डॉग्स होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर किसी का क्लास है, क्लास ऑफ पर्सन हो सकता है, क्लास ऑफ प्लेस हो सकता है, क्लास ऑफ थिंग्स हो सकती हैं। ये चीज़ें जो आती हैं वो कॉमन के अंदर आती है, कॉमन नाउन के अंदर में आती है। फॉर एग्जाम्पल में बॉय लिख सकता है, गर्ल्स भी हो सकता है, डॉक्टर, रिवर, सिटी, डॉग, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, यहाँ से वर्ड से ही निकल के आ रहा है कि कलेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। कलेक्शन के बाद नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन। नंबर, इसमें हमने किसकी बात की? नंबर की बात की। नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसीडर एज वन। इसमें जो नंबर होंगे उसको हम वन कंसीडर करेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख रखा है क्लास, आर्मी, टीम। टीम में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, क्लास में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, आर्मी में एक से ज़्यादा लोग होते हैं। तो ये सब जो है जिसमें कलेक्शन की बात आएगी, नंबर्स का कलेक्शन होगा, वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, उसके बाद चौथा आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इसमें है नेम ऑफ सब्सटेंस। मटेरियल की बात करें इसलिए यहाँ पर सब्सटेंस को हम देखेंगे, सब्सटेंस की बात करेंगे। सब्सटेंस दैट इज ईटेन, इसको खाया जा सके, ड्रंक किया जा सके, मेजर किया जा सके और वेट किया जा सके, लेकिन काउंट ना किया जा सके। नॉट काउंटेबल, नॉट काउंटेड, जिसको हम गिनती जिसकी नहीं कर सकते वो मटेरियल नाउन के अंदर आ सकता है। मटेरियल नाउन क्या हो सकता है? दोबारा एक बार देखिए, सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जिसको हम खा सकें, ईटन, ड्रंक, मेजर कर सकें, नाप तौल कर सकें,
वेट कर सके, वो सब हमारा मटेरियल नाउन के अंदर आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर हो गया, ऑयल हो गया, आयरन हो गया, पेपर हो गया, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन। ठीक है, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख रखा है लास्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स विच इज नॉट सीन और टच्ड, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, बट ओनली थॉट, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर में आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रुथ, सच्चाई। ट्रुथ क्या है? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंडनेस, दयालुता, ये भी हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। गुडनेस, अच्छाई, ये सारे हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। इसके बाद हमने कल दो और बात किया था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। सिंपल है, जिसकी काउंटिंग कर सकें वो काउंटेबल नाउन होता है, जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल के अंदर आता है। तो ये हम भी बहुत डीप में बात नहीं करेंगे, हल्की सी रीड में बात करेंगे कि आपको एक ब्रीफ सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होता है वो हम एक एक करके उसको हम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद बहुत डीप लेवल में हम बात करेंगे बाद में। तो ये एक काइंड्स ऑफ नाउन का, या हम कह सकते हैं कि नाउन का छोटा सा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। और इसको अगर मान लीजिए नहीं एक बार में समझ में आता, दोबारा आप उसको देखिए, तब भी नहीं समझ में आता है, कुछ भी इसमें दिक्कत है या कुछ हमारी तरफ से मिस्टेक हुई है, तो उसको कमेंट में ज़रूर आप लिखें। उससे हमें समझ नहीं आएगा, हम अपनी तरफ से सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो फिर हम आपसे निवेदन करेंगे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जितने भी लोगों तक ये हमारा चैनल पहुंचेगा, हमको अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमें काम करना चाहिए और हम इस पर और बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। फिर मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि आपको संसाधन की वजह से बेहतर ना लगता हो, लेकिन ये आपसे ही संभव है। आपसे छोटी निवेदन मुझे करनी है, छोटी सहायता मदद की हेल्प की ज़रूरत है, वो है आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैंने क्लासेस में जुड़ने के लिए, मैंने क्लासेस को देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।